नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इंडिया नर्स काउंसिल एंड NRTS नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूँ। या मैं बात करने वाला हूँ या यूँ कह लें, मैं आप लोगों को इस बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो इंडियन नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है उस पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आप लोगों को NUID कार्ड इशू किया जाएगा और उसको जो फर्दर कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन के लिए कितने घंटे आप लोगों को मिलते हैं और इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या पात्रता है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दूंगा और मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अब स्विच करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम का ये पोर्टल है जिसकी वेबसाइट है ntrs.indiannursingcouncil.gov.in। आप लोगों को इसी वेबसाइट पर आना है और आने के बाद आपको इस तरह से कुछ पोर्टल दिखेगा जिसका डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जिसमें अभी तक कितने लोग एनरोल हो चुके हैं, कितनी आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई हो चुका है, कितने अप्रूव्ड हैं और कितने NUID कार्ड इशूड हैं, ये आपको दिख जाएगा। तो नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसका मेन उद्देश्य है कि सभी नर्सेस का फ्री एनरोलमेंट होगा और हैजल फ्री, यानी कि बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आधार नंबर से लिंक्ड होगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि भारत के सभी राज्यों की जो नर्सेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल से होगा। और इन नर्स को एक NUID कार्ड मिलता है जो इनको बहुत ही और सशक्त बनाता है। आगे अगर ये फर्दर अपनी एजुकेशन को, नर्सिंग की एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको 150 आवर्स का कुछ इंसेंटिव भी मिलता है और इन नर्सेस का एक यूनिफॉर्म पासबुक इशू कर दी जाती है उनके सर्विसेज की, कि वो कहाँ पर और कितनी कितनी सर्विसेज की गया है। तो इससे पहले जो इसका नर्स और का ट्रैकिंग सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनो के पास था, जो कि एक एजेंट था और वही सबका रजिस्ट्रेशन और उनका बायोमेट्रिक वगैरह किया करता। लेकिन अब इस पोर्टल को पूर्णतः जो है ई पोर्टल बना दिया गया है, सेल्फ यूज़र पोर्टल बना दिया गया है। अब इससे कोई भी यूज़र आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपनी डिटेल फिल कर सकता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ न्यू यूज़र पर जा सकते हैं और उससे पहले अगर हमें कुछ डिटेल रखनी हो तो वो हम लोग इस गैजेट नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो ये गैजेट नोटिफिकेशन हमारे पास खुला हुआ है और हम इस गैजेट नोटिफिकेशन को पढ़ भी लेते हैं कि उस गैजेट नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें सिर्फ ये सब बताया गया है कि किस तरह की क्या टर्मिनोलॉजी हैं, कौन कौन से टर्म यूज़ किए गए हैं, क्या चीज़ किसका मतलब हो। जैसे यहाँ पर SNRC, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसको SNRC बोला जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन में कुछ टर्म यूज होंगे जैसे RN है, RM है, RAN है, RLHB है। इस तरह के जो टर्म्स हैं वो क्यों और किस लिए यूज होंगे वो भी आपको इसी में पता चल जाएगा। जो RN एंड RM मीन्स है, ये इनका जो मतलब होता है ऐसी जो नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हों जिन्होंने अपना BSc कंप्लीट कर रखा हो, BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखा हो, या तो उनका डिप्लोमा हो, GNM और BSc वालों को RN और RM के कैटेगरी में रखा जाता है और जो कैंडिडेट ANM करते हैं उनको RANM के कैटेगरी में रखा जाता है। और कुछ ऐसी भी लेडी या हेल्थ वर्कर होती हैं जो कि अपना लेडी हेल्थ विजिटर में अपना कोर्स कंप्लीट किए होती हैं तो उनको RLHB के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की क्या फ़ीस वगैरह है वो भी कुछ दिया गया है। NOC लेने का आप इसको हर 5 ईयर्स में एक बार रिन्यू कराएंगे। जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको 1000 रुपये है ANM के लिए और GNM और BSc के लिए 2000 रुपये है। अगर आप रेसिप्रोकल कराते हैं, मतलब एक स्टेट से सपोज कीजिए कोई बंदा सर्विस उत्तर प्रदेश में और फिर वो झारखंड जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन रेसिप्रोकल करा लेगा और 5 ईयर्स में एक बार इसका रिन्यू होता है जो कि चार्ज है 500
कुछ पेनल्टीज़ भी इंक्लूड की जाती हैं। पेनल्टीज़ ये हैं, अगर 3 महीने से ज़्यादा आपने रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन कराने में किया तो 5,000, और 6 महीने से ज़्यादा किया तो आप लोगों को 5,000 इस तरह का आपको रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ सकते हैं पेनल्टी के फॉर्म में। तो फिर हम रिटर्न इसी अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं जो कि नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, वो हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का आपको कॉलम दिखेगा। आप इस न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन को कॉलम के तहत आपको 3-4 टैब दिखेंगे। एक तो इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन है, नर्स विद NUID है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है और प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है। तो ये इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है क्या है कि कुछ संस्थान खुद रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं। बहुत सारे जो अभी हमने बताया जो एजेंट या जो एजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से अलॉट की गई थी, उसने भी लोगों के कार्ड बनाए हैं। तो जिन लोगों के पास NUID कार्ड है वो यहाँ से रजिस्टर करेंगे, और जो अभी सेल्फ और न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी आपकी यूज़र के रूप में काम करेगी, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। एक पासवर्ड खुद नया क्रिएट करना है जो कि आप बाद में लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक 2 ऑप्शन आ रहा है, एक एजेंट का आ रहा है, एक नर्स का आ रहा है। तो आप नर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन पूछे गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि RANM क्या है, RN क्या है, RNM और RM क्या है, RLHB क्या है। यानी RNM जो आपके ANM कोर्स वाले हैं उनके लिए है, RN BSc वालों के लिए है, RNM BSc और GNM वालों के लिए है, और ये लेडी जो हेल्थ विजिटर हैं वो उनके लिए, रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ विजिटर के लिए है। यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि हर एक स्टेट की मेडिकल फैकल्टी देती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी होगी तो उत्तर प्रदेश का देगी, झारखंड मेडिकल फैकल्टी होगी या महाराष्ट्र मेडिकल फैकल्टी होगी, तो हर एक मेडिकल फैकल्टी अपने स्टेट से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है जो कि आपको यहाँ पर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट डाल सकते हैं, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा, ये सारी चीज़ आप डालकर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको बैक टू लॉगिन जाना है, और बैक टू लॉगिन जाने के बाद में यहाँ से आपको एक लॉगिन बटन दिखेगा। आप वही क्रेडेंशियल डालेंगे जो आपने पहले डाल रखा है। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड और उसके बाद में कैप्चा डालकर आगे लॉगिन कर लेंगे। तो मैं कैप्चा डाल रहा हूँ और डालकर आगे लॉगिन करता हूँ। सो लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा जो भी यूज़र नेम होगा, और यहाँ पर आपको एक होम दिखाई देगा। इंटर नर्स डिटेल के बारे में पूछेगा, अपडेट प्रोफाइल के बारे में पूछेगा, प्रोफाइल क्या है, और आपको डाउनलोड NID कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो डिटेल है आपको नर्स की वो सब कुछ फिल कर देना है, क्या एकेडमिक रीजन है, क्या नहीं है। यहाँ पर जो है आ रहा है कि जो अप्लीकेंट है वो मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, लिहाजा हम उसकी डिटेल लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें उसकी सारी डिटेल्स जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप उसका एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, क्या क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक कहाँ से किया है, क्या एड्रेस है, ये सब कुछ आप अगर डाल के फिल करके आप दे सकते हैं या भेज सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फिल होने के बाद में आपको ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ से NUID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस केस में कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो है अभी ये कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही, और